ईश्वर ने तुम्हें विवेक इसलिए दिया है कि ईश्वर तुम्हारे हर कार्य में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देगा। तुम्हें स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से हर कार्य में योगदान देना होगा। उसने तुम्हें उचित अनुचित समझा दिया है और तुम्हें ईश्वर ने विवेक भी दे दिया है। तुम उस विवेक का उपयोग करके उचित और अनुचित निर्णय ले सकोगे और यहीं से तुम्हारे कर्मों का योगदान शुरू होता है। इसलिए तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलता है, ईश्वर को नहीं मिलता, क्योंकि तुम स्वयं अपने विवेक का योगदान देके अपने कर्म कर रहे हो। तो निश्चित रूप से उसका फल भी तुम ही को मिलेगा। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो और अपने जीवन के सारे निर्णय उस पर छोड़ देते हो, तत्पश्चात वह तुम्हें अगर धोखा देता है तो तुम ईश्वर से इसके लिए कैसे गुहार लगा सकते हो। ईश्वर ने तो तुम्हें विवेक दिया है, तुम अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करो। तुम अपनी बुद्धि से जानो कि किसी पर विश्वास करना चाहिए या अंधविश्वास करना चाहिए। जब तुम किसी पर अंधविश्वास करोगे तो धोखा मिलने की भी संभावना अधिक होगी। इसलिए ईश्वर की आराधना के साथ अपने विवेक को भी सदैव अपने साथ रखो। जब तुम अपने विवेक के हित में अपना हित जानकर निर्णय लेते हो तो निश्चित रूप से तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा हित किस में है। इसलिए किसी भी मोह में फंसकर अपना निर्णय मत लो। बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके अपने निर्णय को सदैव लो। यदि तुम सदैव बुद्धि का उपयोग करोगे, उसके पश्चात भी अगर तुम किसी परेशानी में आ जाते हो, स्वयं को किसी मुश्किल में फंसा हुआ देखते हो, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए।